अब हम लोग चले नीलेश। ठीक है बड़ी माँ। आजा आजा मेरी बच्ची। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। चौधरी विला की संदूक की चाबी अब मेरे हाथों की मुट्ठी में आ जाएगी। आजा मेरी बच्ची आजा। अरे रॉबिन कहाँ गया? हाँ वो उधर गया। उससे आज सब्र नहीं हो रहा है। रुक जाओ। वही रुक जाओ। क्या हुआ रॉबिन? नई नवीली दुल्हन बन के इस घर में आने से ही इस रविन चौधरी की बीवी नहीं बन सकती हो। क्या बोल रहा है तू? मैडम तरुलता चौधरी, याद है आपको? एक दिन जय चौधरी अपनी मर्जी से मेरे माँ के साथ शादी करके इस घर पे आया था, लेकिन आपकी ही फर्म के एक कर्मचारी की बेटी होने के नाते आपने मेरे माँ को बहू के रूप में स्वीकार नहीं की थी। उनके सारे हक छीन के आपने इस घर से उन्हें निकाल दिया था। ठीक वैसे ही मैं भी आपके पसंद किए गए हमारे फर्म के छोटे मोटे कर्मचारी की बेटी को मेरे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करने वाला। फिर इतनी बहाना करके तूने शादी क्यों की? आपको एक सबक सिखाने के लिए। आपकी प्यारी लाडली हमारे फर्म के मामूली एक कर्मचारी की बेटी होने के बावजूद जय चौधरी के खानदान में बहू बन के आ सकती है, तो फिर मेरे माँ को इस खानदान में बहू के रूप में स्वीकारा क्यों नहीं जाएगा? रॉबिन! दादी माँ, आप रॉबिन की माँ को बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। नहीं, मेरी जीते जी मैं कभी भी उसे बहू के नाते स्वीकार नहीं करूंगी। तो फिर आप भी सुन लीजिए दादी, जब तक ना आप मेरे माँ को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करके चौधरी विला नहीं लाते हैं, उतने दिन तक मैं दिशा को इस घर में घुसने नहीं दूंगा। दिशा, इसी वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। जाओ। दादी माँ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दिशा! मेरा आदर्श, मेरा स्नेह, मेरी ममता बह रही है। रविन मेरा बेटा है। डैडी, डैडी, क्या हुआ बेटी? मेरी जिंदगी क्या हुआ है? बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो क्या गई। हुआ? क्या हुआ ये तो बताओ। रॉबिन ने मुझे चौधरी विला से निकाल दिया। वाह! क्या? दादी माँ जब तक रॉबिन की माँ को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, तब तक रॉबिन भी मुझे अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारेगा। माँ नहीं स्वीकारेगा। रवीन, तेरी इतनी हिम्मत! रवीन, अब चौधरी विला में तूफान आएगी।